कभी आपको लगा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर कोई खालीपन है कि जितना दौड़ते हैं उतना ही लगता है कि कहीं पहुंच नहीं रहे? क्या आप भी थक चुके हैं सही बनने की कोशिश करते करते? अगर हां, तो यह अध्याय सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार साथियों। अगर कभी आपने जीवन से भागने का मन बनाया हो, अगर कभी ऐसा लगा हो कि क्या फर्क पड़ता है, तो यह अध्याय आपके लिए ही है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं यह सब? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। अगर कभी आपको लगा हो कि कोई आपकी उलझने समझे, तो समरी जंक्शन पर आपका स्वागत है, क्योंकि यहां गीता को हम सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। भागना आसान होता है, चुप रहना आसान होता है, लेकिन कर्म करना हर दिन, हर परिस्थिति में, बिना थके, बिना रुके, बिना परिणाम की चिंता किए, यह साहस चाहिए। गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग हमें उसी साहस की याद दिलाने आया है। कृष्ण अब मौन नहीं है, वो सवालों का जवाब दे रहे हैं और सीधे दिल में उतरते हैं। अर्जुन अब ज्ञान पा चुका है, लेकिन ज्ञान के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वह यह है, अब क्या करूं? क्या सिर्फ जानना काफी है या अब कुछ करना भी होगा? और यहीं से शुरू होता है कर्मयोग का मार्ग, जहां हमें यह समझाया जाता है कि जीवन सिर्फ सोचने और समझने का खेल नहीं है, बल्कि कुछ करने का मैदान है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसीलिए कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो और निष्क्रिय मत बनो। यही है कर्मयोग की आत्मा। कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में खाली हाथ नहीं आए हो। तुम्हारे पास एक कर्म है, एक उद्देश्य है, जिसे तुम्हें निभाना ही है। कितनी बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम सोचते हैं कि बस अब थक चुके हैं, कि अब कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन भीतर से कोई आवाज आती है, नहीं, अभी तुम्हारा काम बाकी है। वही भीतर की आवाज ही कर्मयोग की शुरुआत है। इस अध्याय में कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे, वे हम सबसे कह रहे हैं, कर्म से मत भागो, क्योंकि तुम कर्म से ही स्वयं को जान पाओगे। यह अध्याय हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, बच्चे पालने से लेकर समाज में अपना दायित्व निभाने तक। हर छोटा कर्म भी अगर सही भावना से किया जाए, योग बन जाता है। तो अगर आपने कभी ये सोचा है, क्या मैं जो कर रहा हूं उसका कोई अर्थ है, तो यह अध्याय आपको उत्तर देगा। समरी जंक्शन पर हम फिर से जुड़ते हैं उन सवालों से जो हमने कभी खुद से पूछे थे, और उन उत्तरों से जो हमें हमारे भीतर ही मिलने हैं। तो चलिए साथ चलें कर्म के उस मार्ग पर जहां से आत्मा की परिपक्वता शुरू होती है। कर्मयोग का मतलब है ऐसा कर्म करना जिसमें न लालच हो, न मोह, बस एक समर्पण हो कर्तव्य के प्रति। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले लोग भी कर्म से दूर हो जाएंगे। यानी तुम्हारा कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा योगदान है। यह अध्याय एक ऐसी सीख है जहां हर इंसान समझता है कि दुनिया को बदलना हो या खुद को, शुरुआत कर्म से ही होती है। और यह कर्म सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि हर रोज के जीवन में होता है। जब एक मां अपने बच्चे को पालती है, जब एक शिक्षक ज्ञान देता है, जब कोई थका हुआ इंसान भी अपने फर्ज को निभाता है, वहीं से कर्मयोग की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप सोचें क्या करूं, तो याद रखिए आपका कर्म ही आपकी साधना है, और यह अध्याय एक याद है उस साधना की। गीता के इस तीसरे अध्याय को सुनते हुए हम सिर्फ श्लोक नहीं सुनते, हम अपने जीवन की आवाज सुनते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, कर्म ही योग है और योग ही मोक्ष का मार्ग है। तो इस अध्याय से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। 1, कर्म का त्याग नहीं, समर्पण चाहिए। 2, फल की चिंता नहीं, उद्देश्य की समझ चाहिए। 3, ज्ञान के बाद कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां गीता को हम सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। हर नया अध्याय, नए सवाल और वही पुरानी आत्मा जो फिर से जागना चाहती है।